हेलो एंड वेलकम। ये हमारा थर्ड वीडियो है एनसीईआरटी थीम थर्ड। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ बनते हैं उन पे ये वाला वीडियो फोकस है। जो थर्ड थीम है आपकी हिस्ट्री का, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़ 600 BCE टू 600 CE। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी। दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है सही उत्तर, सही माने क्या है पैट्रिलिनी मैट्रिलिनी का। चार ऑप्शन दिए गए हुए, इन चार में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। और मैट्रिलिनी का मतलब है ट्रेसिंग डिसेंट, अपना ट्रेस करना मदर के थ्रू। ठीक है, चलिए सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव। What does the term Vamsha refers to in historical and social context? टर्म जो वंशा है इसके माने क्या है? ठीक है, ए टाइप ऑफ एंशंट इंडियन कॉइन, क्या ये एंशंट इंडियन कॉइन है? क्या ये लीनेज और डिसेंट ग्रुप है? ठीक है, बी ऑप्शन इसका। तीसरा है ए रिलीजियस रिचुअल इन वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर का एक रिलीजियस रिचुअल है। डी ए फॉर्म ऑफ एंशंट आर्ट, इंडियन आर्ट, कि एंशंट इंडियन आर्ट है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज ए लीनेज और डिसेंट ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो मैच द फॉलोइंग है। आपको इन तीन जो चार दिए हुए ऑप्शन है इनको मैच करना है यहाँ आपके अपोजिट साइड में, कि कौन इसके साथ सही मैच करता है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीजनी, पॉलेंड्री। ठीक है, जैसे एंडोगैमी के बगल में दिया हुआ है मैरिज विद इन ए यूनिट। ठीक है, मैरिज आउटसाइड ए यूनिट। फिर ए वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। इसका जो सही आंसर है वो आपका बनता है डी, आपका बनता है, यानी कि पहले का जो है फर्स्ट का वो ए है। ठीक है, एंडोगैमी के साइड में सीधे मैरिज विद इन ए यूनिट, यानी कि मैरिज अपनी क्लान कास्ट में शादी करना। एक्सोगैमी का जो दूसरा है उसका आएगा बी ही, कि एक्सोगैमी मीन्स आउटसाइड द कास्ट आप शादी कर रहे हो। पॉलेंजिनी मीन्स ए वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ये तो नहीं है इसका। तीन का आएगा डी, यानी कि ए मैन हैविंग सेवरल वाइव्स। पॉलेंड्री इसी तरह जिस तरह पॉलेंजी का माने हैं, इसी तरह पॉलेंड्री का मतलब क्या है कि विमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि इसका आंसर डी है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, what does the term कन्यादाना refer to in the context of traditional Hindu marriage practices? कन्यादाना जो आपने अक्सर बेशतर सुना होगा मैरिज के टाइम पे, हिंदू मैरिज सिस्टम का ये पार्ट है। कन्यादाना का मतलब क्या है? द रिचुअल ऑफ ए सन लिविंग हिज पैटर्नल होम, द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज बाय हर पेरेंट्स, द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट बिटवीन द ब्राइड एंड ग्रूम्स फैमिलीज, द रिचुअल ऑफ वुमेन चूजिंग हर हस्बैंड। कौन सा इसमें सही है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज बाय हर पेरेंट्स। जो डॉटर को एक गिफ्ट मिलता है पेरेंट्स के तरफ से शादी में, उसको कहते हैं कन्यादान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो है, निषादाज वेर ए डैश डैश कम्युनिटी। निषादाज एक कम्युनिटी थी, या टर्म यूज की गई है किसी कम्युनिटी को रेफर करने में, या एक टर्म यूज की गई है इनमें से जो ये चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही है, या कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जिसको निषादाज कहते थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग, पेस्टोरल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज हंटिंग कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, द शुंगास एंड कनावास, द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यंस, बिलोंग टू विच वर्ना। जो शुंगास है और कनावास है, ये आफ्टर द मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद इन दोनों ने उसको सक्सेस किया, यानी कि उनके बाद ये आए। आपको कहना है कि ये दोनों डायनास्टीज किस वर्णा से बिलोंग करती थी। क्या ये क्षत्रिय वर्णा से थी, ब्राह्मण से थी, शूद्र से थी, वैश्या से थी? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो है, रुद्रदमन द बेस्ट नोन शाखा रूलर ऑफ द सेकंड सेंचुरी सी
इज क्रेडिटेड विद रिबिल्डिंग विच फेमस लेक? एक बड़ी फेमस लेक है, उसको रुद्रदमन ने, जो शाका रूलर थे, उसने इसको रीबिल्ड किया, यानी कि दोबारा इस पे काम किया, बनाया। तो आपको बताना है इन दिए हुए जो लेक्स है इनमें से कौन सी वो लेक है। क्या वो पुष्कर लेक है, डल लेक है, सांबार लेक है, सुदर्शना लेक है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुदर्शना लेक, दैट इज सी। Occupational groups such as goldsmith were referred to as। occupational group जो goldsmiths है, ठीक है, उनके लिए एक टर्म यूज की गई है। आपको बताना है कि ये हुए जो दिए हुए 3 ऑप्शन है इनमें से आपको चुनना है कौन सी टर्म ऐसी यूज की गई थी। अभी हमने पिछले ऑब्जेक्टिव में देखा निषादा हंटिंग कम्युनिटी के लिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। शूद्र वर्णा में है तो ये भी नहीं। सो बचा जो है वो है ए, दैट इज सुवर्णाकार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इन संस्कृत प्ले मिर्चिकतिका written by Shudraka in the 4th century, the hero Charudatta is described as a both at dash dash and a dash dash। कि जो संस्कृत प्ले है 4th सेंचुरी का मिर्चिकतिका जो लिखा है शूद्रका ने, ठीक है, तो आपको बताना इसमें जो हीरो है यानी कि प्रोटोगोनिस्ट है चारुदत्ता, उसको उसमें क्या डिफाइन किया गया है, क्या बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है? क्या वो क्षत्रिय है, किंग था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था, व्हाटएवर। लेकिन आपको बताने 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्षत्रिय था, किंग था, ब्राह्मण था, सवर्था था, मर्चेंट, वैश्य था, वॉरियर था, शूद्र था, प्रीस्ट था। ठीक है, आपका जो सही आंसर बनता है वो है बी, दैट इज ब्राह्मण एंड सर्थवाहा। ठीक, मर्चेंट जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th वाला क्वेश्चन जो है आपका, हु रोट दैट अनटचेबल्स इन इंडिया हैड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम? कि ये कहा गया जो अनटचेबल्स है जब वो सड़क पे चले उनको एक साउंड क्रिएट करनी है, आवाज क्रिएट करनी है या बेल टाइप सा कुछ बजाना है ताकि जो बाकी वर्ण के लोग हैं अपर वर्णास उनको पता चले कि वो आ रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा? इनमें से दिए गए इनमें से जो 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से किसने कहा ये अनटचेबल्स के बारे में? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, फयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व्ड दैट executors and scavengers were forced to live outside the city in 7th century India? इनमें से 4 ऑप्शनों में से जो 4 दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है किसने ये कहा कि एग्जीक्यूशनर्स और स्कैवेंजर्स जो है उनको फोर्स किया गया टू लिव आउटसाइड द सिटी, कि इनको अलाउ नहीं किया जाता था कि सिटी के इनसाइड ये रहे, बल्कि इनको आउटसाइड इनको प्रेशराइज या फोर्स किया जाता था कि आप आउटसाइड द सिटी रहे। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, किसने कहा है, इन 4 में से किसने कहा था ये? ठीक है, ह्यून सेंग इज द राइट आंसर, दैट इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द अष्टोध्यायी, ए सेमिनल वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर पे एक बड़ी फेमस किताब लिखी गई है अष्टोध्यायी। आपको बताना है दिए हुए ऑप्शन में कि किसने लिखी है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है बी, दैट इज पननी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 का बनता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, द चारक संहिता and सुश्रुता संहिता आर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट रिलेटेड टू विच फील्ड? ये दो जो टेक्स्ट है आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये दो टेक्स्ट जो है किस फील्ड से रिलेट करती है या किस विषय पे लिखी गई। क्या है, एस्ट्रोनॉमी पे लिखी गई, मेडिसिन पे लिखी गई, आर्किटेक्चर पे लिखी गई, मैथमेटिक्स पे लिखी गई? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज मेडिसिन। Next question, who is the author of Natya Shastra, a Sanskrit treatise on dramaturgy? ठीक है, आपको कहना है कि ये जो नाट्य शास्त्र एक फेमस ट्रीटाइज है, ड्रामास पे है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में ये किसने लिखी। ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें से आपको बताना है किसने ये लिखी थी। ठीक है, क्या पन्निनी ने लिखी थी, कालिदास, पतंजलि या भारता ने? इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज भारता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग,
अब लास्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है मैच द फॉलोइंग। आपको एक साइड से नाम दिए गए और दूसरे साइड से किताबें दी हुई है, आपको बताना है इनमें से, इन ऑप्शनों में से कौन किसने लिखी या कौन सा सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनता है वो है आपका ए वाला। ये दैट इज यहाँ पर ए वाला दिया हुआ है, इसके साथ ऑप्शन भी दिया है। जो एवरीडे लाइव्स एवरीडे हिस्ट्रीज है वो उमा चक्रवर्ती ने लिखी है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे ने लिखी है। ठीक है, परस्पेक्टिव्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया आर एस शर्मा की है। ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारता वी एस थांकर ने लिखी है। कल्चरल पास्ट एसेज इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री रोमिला थापर ने लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनता है आपका वो है आपका ए। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और नए नए वीडियोस लाने के लिए कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि आपको हमारे ज़रिए मदद मिलती रहे। थैंक यू।